कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद श्यामा गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद श्यामा गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद श्यामा गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद श्यामा गोविंद गोविंद। गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल हे गोविंद। हे गोपाल हे गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद श्यामा गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा गोविंद गोविंद। भाव से गाइए। गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद श्यामा गोविंद गोविंद। राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद श्यामा गोविंद गोविंद। श्यामा गोविंद गोविंद। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। श्री द्वारिकाधीश की जय। कौमार आचरित प्राज्ञ धर्मान् भागवतान् यः दुर्लभं मानुषं जन्म तदप्यध्रुवमर्थदम्। कौमार आचरित प्राज्ञ, शास्त्रों में लिखा है कि बुद्धिमान पुरुष वही है जो कुमारावस्था से ही धर्म का आचरण करना शुरू कर दे। हम लोगों की सबसे बड़ी भारी गलती यह है कि हम अपने बच्चे को बच्चा समझ करके और उसे माफ कर देते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं ये बच्चा है। नहीं, शास्त्र कहता है कि बचपन में जो उसे उपदेश दिया जाएगा, जो ज्ञान दिया जाएगा, जो संस्कार दिया जाएगा, वही संस्कार आगे उसके काम में आएगा। इसलिए बचपन में माफ नहीं करना चाहिए, बचपन में उसे समझाना चाहिए कि तुम ये काम सही नहीं कर रहे हो, ऐसे इस काम को करो। जो संस्कार आप बचपन में देंगे वही संस्कार उसके अंतिम समय तक काम में आएंगे। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कौमार आचरित प्राज्ञः, कुमारावस्था से ही
बच्चों को संस्कार देना चालू कर देना चाहिए। हम लोगों की तो ये धारणा हो गई है कि सत्संग में तो बूढ़े हो जाएं उसके बाद में ही आना चाहिए, बाल सफ़ेद हो जाएं और सही ढंग से चला नहीं जाए, सब जगह दर्द शुरू हो जाए, तब जाकर के सत्संग में आना चाहिए। हम लोगों की ऐसी धारणा हो गई है। कई लोग तो कहते हैं महाराज बच्चा ने सत्संग में किकर भेजा। अगर बच्चा ने सत्संग में भेजा कच्ची बुद्धि रा हुए और कठी है बाबा जी रे साथे बाबा जी बन गया तो ऐ राम द्वारा में चढ़ गया तो पछ कई होई पछ मारो लालन पालन कुण करी माने कुण सेवा करी मारो कुण ध्यान राखी। इन वास्ते लोग कहवे कि बच्चा ने तो मैं लावा ही नहीं। अव्या ने पूछो कि बच्चा अगर थोड़ी सी बात हूँ भगवान में लाग जाई तो थे क्यों नहीं लागो? थे तो रोज सत्संग में आओ, थाने कोई बात क्यों नहीं लागे? तो कहवे मैं तो बिल्कुल चिकना घड़ा, चिकने घड़े माथे कोई पानी राखो तो सीधो नीचे ठहरे को नहीं। यूं मैं तो चिकना घड़ा योड़ा पक्योड़ा घड़ा, मारे सामने भले ही कितनी सत्संग री बातें करो, हाँ कितनी ज्ञान वैराग्य री बातें करो, मारे कोई फर्क नहीं पड़ने वालो है। लेकिन कटिया बच्चा अगर बाबा जी बन गया तो पचे मारो काई होए। लेकिन शास्त्र कहता है कि नहीं, ये हमारी सोच गलत है। अगर बाल्यावस्था से आपने बच्चों को संस्कार दिए तो वो बच्चा आपकी सेवा करने वाला होगा, वो बच्चा भगवत भक्ति करने वाला होगा, वो बच्चा धर्म में आस्था रखने वाला होगा, भगवान में आस्था रखने वाला होगा। आज ये शिकायत क्यों आ रही है कि उस अमुक व्यक्ति ने और अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेज दिया, अमुक बच्चे ने माँ बाप का अपमान कर दिया, अमुक बच्चे ने पिता को मार दिया। ये सब बातें क्यों आ रही है, क्यों ये शिकायतें हो रही है? उसका कारण यही है कि हमने अपने बच्चों को संस्कार देना बंद कर दिया। इसलिए बच्चों को संस्कार दीजिए, बहुत जरूरी है। अगर आप बच्चों को संस्कार नहीं देंगे तो आगे यही होने वाला है। ये वृद्धाश्रम आपके लिए ही बन रहे हैं। हम वृद्धाश्रम का बढ़ावा नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर आप संस्कार नहीं देंगे तो आपको वृद्धाश्रम में जाना पड़ेगा। आपको बच्चों की ये अपेक्षा सहन करनी पड़ेगी। वो आपकी उपेक्षा करेंगे, वो आपको सहन करनी पड़ेगी। इसलिए कौमार आचरित प्राज्ञ धर्मान भागवतान यह, कुमारावस्था से ही बच्चों को धर्म का आचरण कराना शुरू कर देना चाहिए। जब तक ये जिंदगी है तब तक कुछ न कुछ काम तो हम लोगों को बने ही रहेंगे। जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ वक्त ऐसा निकालो प्यार कर लो श्री राम से। अगर आपने बाल्यावस्था में संस्कार नहीं दिए तो युवावस्था में व्यक्ति के काम रहेंगे, वृद्धावस्था में चिंताएं रहेगी और व्यक्ति भगवान का भजन कर ही नहीं पाएगा। आप लोग कहते रहते हो हमें ये काम है, हमें वो काम है। अरे ये काम तो बने ही रहेंगे। भगवान के लिए हम लोगों को समय निकाल लेना चाहिए। बाल्यावस्था खेल की कूद में बीत जाती है, युवावस्था भोग संग्रह में बीत जाती है और वृद्धावस्था रोग में और चिंताओं में बीत जाती है। किसी व्यक्ति ने कहा महाराज युवावस्था में व्यक्ति को किसका ध्यान रहता है, वृद्धावस्था में व्यक्ति को किसका ध्यान रहता है? तो कहा वृद्धावस्था में व्यक्ति को यही ध्यान रखना पड़ता है कि भोजन पहला किसी गोली लेनी है, भोजन बाद में किसी गोली लेनी है और सोते समय में कौन सी गोली लेनी है। बस यही ध्यान रखना पड़ता है, यही चिंता रखनी पड़ती है। डॉक्टर साहब क्यों है कि गोलियां थे टाइम टू टाइम लेता रही जो, नहीं तो हमारी कोई गारंटी नहीं है। तो वृद्धावस्था में तो ये चिंताएं आकर के घेर लेती है, रोग आकर के घेर लेते हैं। इसलिए
वृद्धावस्था से पहले से ही भगवत आचरण करना शुरू कर देना चाहिए, धर्माचरण करना शुरू कर देना चाहिए। पूज्य महाराज श्री सत्संग के अंदर बात कहते थे, ध्यान पूर्वक सुनो, सब लोग इधर ध्यान दो, जो आ रहे हैं आने दो, वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करो। आप लोग यहाँ सत्संग के लिए आए हैं, घर से चल कर के आए हैं, सुबह जल्दी उठ कर के आए हैं, और अगर आपने इधर सत्संग में ध्यान नहीं दिया तो फिर आपका आना व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए इधर ध्यान दो, बाहर जो हो रहा हो सो होने दो, जो बोल रहा है सो बोलने दो, आप तो बस केवल सत्संग में ध्यान दो। पूज्य महाराज श्री कहते थे कि काम, बात और नींद ये कभी किसी की पूरी नहीं होती है। देखो, काम भले ही आप कितना ही कर लो, आपको कुछ न कुछ काम बना ही रहेगा, कभी पूरा नहीं हो सकता है। बूढ़े व्यक्ति को भी पूछ लो, वो भी कहते हैं महाराज माने तो बहुत काम है, मैं तो बहुत बिजी। हाँ, जवान को पूछो तो वो भी यही कहता है, बालक को पूछो तो वो भी यही कहता है, फ्री कोई नहीं है, सबको कुछ न कुछ काम लगा हुआ है। और बात कभी किसी की पूरी नहीं होती है, भले कितनी बातें कर लो, बातें कभी पूरी नहीं हुए। और हमारी माताओं बहनारी तो बातें कभी पूरी हुई को नहीं। माताओं बहना जब घर में बैठन बातें करे तो 4-5 घंटा बीत जावे, जन के ले तो टाइम हो गयो, माने तो 2:30 को नहीं पड़ियो। अब घरों बारे निकली यानी विदा दई, और विदा होने रे बाद में भी बारे आधो घंटो और खड़ो रहन बातें कर ले, पतो नहीं बातें आवे कटू है। तो काम, बात और नींद ये कभी किसी की पूरी नहीं होती है। नींद भले ही कितनी ले लो, आपकी नींद कभी पूरी नहीं हो सकती है। आप 24 घंटे एक साथ सो लो, फिर आपकी 3 दिन की नींद पूरी हो जानी चाहिए, लेकिन नहीं होती है। एक दिन बिना नींद के रह जाओगे, दूसरे दिन तो आपको नींद आने ही लगेगी। इसलिए काम, बात और नींद ये कभी किसी की पूरी नहीं होने वाली है। हमें भगवान के लिए समय निकालना पड़ेगा। पूज्य महाराज श्री कहते थे कि देखो, इस संसार की खटपट में ही हमें अपना काम चटपट बना लेना चाहिए। ये संसार की खटपट तो चालू ही रहेगी। देखो, एक उदाहरण बता रहा हूं आपको, ध्यान पूर्वक सुनना। एक बकरी जल पीने के लिए कुएं के पास में आई और जल पीने लगी। बोली आनंद कंद भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, मोर मुकुट बंसी वाले की, उमापति महादेव की, पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की, सर्व संत महात्माओं की। तो मैं कह रहा था, एक बकरी जल पीने के लिए आई, और जैसे ही वह जल पीने के लिए आई तो वो क्या देखती है कि वहां खट 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 की आवाज आ रही है। तो सब पशु वहां से जल पी पी करके जा रहे हैं, लेकिन वो बकरी वहां खड़ी है। किसी ने आकर के पूछा, तुम जल क्यों नहीं पी रही हो? तो वो कहती है, ये खट 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 की आवाज आ रही है, इसलिए मुझे आवाज में जल पीना अच्छा नहीं लगता, ये आवाज बंद हो जाए तो मैं जल पीऊंगी। तो किसी ने कहा, ये आवाज बंद हो जाएगी तो जल आना भी बंद हो जाएगा। पुराने समय में कुआं चलता था तो खटखट की आवाज आती थी। कहा, अगर ये खटखट की आवाज बंद हो गई तो जल भी आना बंद हो जाएगा और तुम प्यासी ही रह जाओगी। ऐसे ही इस संसार के अंदर भी ये खटपट तो चालू ही रहेगी। इस संसार की खटपट में हमें अपना काम चटपट बना लेना चाहिए। जो अपना काम चटपट बना लेवे वही बुद्धिमान व्यक्ति कहा गया है। इसलिए इस संसार के अंदर हमें अपना काम चटपट बना लेना चाहिए। और अगर हमने अपना काम नहीं बनाया, इस संसार के अंदर यूं ही आसक्त रहे, तो फिर वापस हमें
84 लाख योनियों के चक्कर में पड़ना पड़ेगा। संत महापुरुष हमें बार बार समझाते हैं कि भगवान ने जिस काम के लिए भेजा वो काम कर लो, लेकिन हम कहते हैं ये काम हो जाए उसके बाद में करेंगे, फिर कहते हैं ये काम तो हो गया अब वो काम हो जाए तो फिर हम भगवान का भजन करेंगे। ऐसे करते करते हमारी पूरी जिंदगी बीत जाती है, लेकिन हम जो काम करना चाहिए वो काम नहीं कर पाते हैं। एक बार एक संत एक व्यक्ति के घर पर गए और जाकर के कहा कि अब तुम्हारे बच्चे बड़े हो गए और अब तुम्हारे बच्चों ने घर का काम संभाल लिया, अब तुम्हारा घर में क्या काम है, चलो मेरे साथ खूब वृंदावन धाम में ले जाएंगे, दर्शन कराएंगे और खूब भजन करेंगे। तो कहता हाँ महाराज, हमारे भी मन में तो आवे कि बच्चा अब तैयार हो गया, बच्चा काम संभाल लियो, अब मैं भी थारे साथे चालूं, लेकिन महाराज एक इच्छा है हमारी, वो इच्छा पूरी हो जावे तो फिर बाद में मैं थारे साथे चालूं और खूब भजन करूं। कि वो कई इच्छा है कि बस महाराज थोड़ो पोतेरो मुंडो देख लूं, बीरे बाद में मैं थारे साथे चालूं। और समय आने पर वीरे पोतो भी हो गयो और कई दिन बाद में महाराज भी पाछा आई गया और महाराज कियो कि भाई तू मारे शू वादो करियो कि पोतो हो जाई तो फिर बाद में मैं थारे साथे चालूं, अब थारे भाई पोतो हो गयो अब चाल मारे साथे। क्या महाराज कहीं बताऊं, अभी तो पोतो होयो है, थोड़ो इन्हें लाड लडाउन दो फिर बाद में थारे साथे चालूं। अब थोड़ा दिना बाद में पोतो भी बड़ो हो गयो और महाराज आया, महाराज के भाई थूकियो नहीं, पोतो थोड़ो बड़ो हो जावे फिर बाद में मैं चालूं। के महाराज बस थोड़ो सो और बड़ो हो जावे और पोतेरो ब्याह देख लूं पच मैं तारे साथे चालूं। आगे हूँ आगे वो तो आपरी इच्छा बढ़ा तो ही जावे और महाराज कहवे कि देख भाई तेरी इच्छाओं का अंत नहीं है, लेकिन तेरा एक दिन अंत जरूर हो जाएगा, इसलिए सावधान हो जा। लेकिन वो व्यक्ति सावधान नहीं हुआ, उसकी मृत्यु हुई, वो मर गया। एक दिन महात्मा जी घर पर आए और बच्चों से पूछा तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? कहा पिताजी तो स्वर्गवास कर गए। जैसे ही महात्मा जी ने आंख बंद करी तो क्या देखा कि उसका बाप कहीं नहीं गया है, उसी के घर में बैल बन करके आ गया है। और महाराज उसके पास में जाकर के कहते हैं मैंने तुझे पहले से कहा था मान ले मेरी बात, तूने नहीं मानी और अब ये तुझे बैल की योनी मिल गई है। कहा महाराज कोई बात नहीं, भगवान मने मारे बेटा रे घर में ही भेजियो है, अब अड्डे ही मैं खूब काम करूं। बेटा कह महाराज कहीं बात बताऊं मैं आपने, वो बैल इतो बढ़िया है कि खूब काम करे, खूब मान लो स्नेह करे और खूब काम करे। अब महाराज कई दिना बाद वापस आया न पूछियो कि वो बैल कटे, के महाराज बैल तो मर गयो। महाराज कियो कि ओ व्यक्ति इतो जल्दी अटू जा तो नहीं सके। जो ही महाराज आंख बंद करन देखे तो वो आदमी घर रे बारे कुत्तो बनन बैठो है। महाराज कहे अरे भाई मैं तने कितो समझायो हो, अब देख तने कुत्तो बनना पड़ियो। के महाराज कोई बात नहीं, आखिर मैं मारे घर में ही हूँ, मैं मारे घर ही रखवाली करूँ, अब कुत्तो बनोड़ो खूब वो रखवाली करे। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम संतों की बात नहीं मानेंगे तो 84 लाख योनियों में चले जाएंगे और 84 लाख योनियों में कितना दुख दर्द है, कितनी असह्य पीड़ा दी जाती है। आपने नरकों का वर्णन सुना, जिस व्यक्ति का जैसा पाप कर्म होता है उस पाप कर्म के अनुसार वहाँ दंड दिया जाता है। तो भगवान ने हमें यह मानव जीवन दिया है, अगर इस मानव जीवन के द्वारा हमने भगवत भजन नहीं किया तो भगवान वापस ये मानव जीवन नहीं देंगे। भगवान ने हमें यह मानव जीवन दिया है तो इस मानव जीवन को सफल बनाने के लिए सत्संग भजन कीर्तन कर लेना चाहिए। और अगर हमने नहीं किया तो वापस 84 लाख योनियों में हमें जाना पड़ेगा।
मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना घोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। तू सत्संगत में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। सांझ सवेरे बैठ के बंदे हरि का ध्यान लगाया कर। सांझ सवेरे बैठ के बंदे हरि का ध्यान लगाया कर। नहीं लगता कुछ मोल रे, माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। जय हो। बुलबुला है पानी का, मत कर जोर जवानी का। तू बुलबुलाए पानी का, मत कर जोर जवानी का। एक कमाई कर ले रे बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। एक कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। मीठा सबसों बोल रे, माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मतलब का संसार है, इसका नहीं एतबार है। मतलब का संसार है, इसका नहीं एतबार है। संभल संभल कर कदम रखो तुम, फूल नहीं अंगार है। संभल संभल कर कदम रखो तुम, फूल नहीं अंगार है। मन की आंखें खोल रे, माटी में ना डोल रे।
अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, इसे माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। सतगुरु सिर मोर है, ज्ञान के भंडार है। श्री सतगुरु सिर मोर है, ज्ञान का भंडार है। जो कोई उनकी शरण में आवे, करते बेड़ा पार है। जो कोई उनकी शरण में आवे, करते बेड़ा पार है। ज्ञान है अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। हाँ कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। हाँ कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।